स्पीच की तरफ आते हुए जो कहना शुरू करूंगी वो ये एक शेर से कि तुम तो वक्त की धार से भी तेज निकले, तुम तो वक्त की धार से भी तेज निकले, वक्त ने तो एक धार मारी जालिम, तुम तो दो धारी तलवार से भी तेज निकले। जनाब स्पीकर, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं ये अफसाना एहसास का निगहदाश्त नौने हाल का, नए पाकिस्तान का या नए बजट का। लफ्जों का हेर फेर है, अजीब सा गोरख धंधा है, लेकिन बहरहाल हम तो गरीब लोग, यहाँ पर आफ्ताब साहब ने फरमाया कि वो एक गरीब आदमी है, तो हम लोग भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस ऐवान में आकर बात कर रहे हैं अपने लोगों की। कहा जाता है कि बहुत एहसास है इस बजट के अंदर, गरीब का बड़ा ख्याल है, पर लगता यूं है कि IMF से तैयार किया और डिक्टेशन लेकर यहाँ पर पेश कर दिया गया है ये बजट। मईशत को और जो अगर हम सियासत को और मईशत को अगर इकट्ठा करें तो डेफिनेटली एक रिलीफ जो है वो अवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है, क्योंकि अवाम के लिए आप सोचते हैं, लोगों को रिलीफ देने का सोचते हैं, जो कि इस बजट में नजर नहीं आता। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के माहिरीन हैं उनका ये ख्याल, उनकी अगर बात सुना जाए तो उसमें कहा यह साफ नजर आता है कि इसके अंदर कहीं पर भी कोई इस किस्म के मुफादात आम अवाम के लिए मौजूद नहीं है। मईशत जो है वो हरगिज कहीं दूर दूर किसी गरीब बंदे के लिए नजर नहीं आती, उसमें कहीं पर भी कोई बेहतरी उसके लिए नजर नहीं आती। और इसके साथ साथ कोई भी माशरा जो है वो तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ सिविल सोसाइटी और आपके जो लोग हैं, अवामी तर्जुमान जो हैं, वो उसके साथ कनेक्टेड ना हो। और जो कौमें उनसे दूर होती हैं वो डेफिनेटली वो सोसाइटीज उस तरह से बिल्डअप नहीं करती। और यही चीज आज इस ऐवान में नजर आ रही है कि जो इलेक्शन लड़के कॉन्टेस्ट करके लोग आए हैं वो कहां पर हैं और माहिरीन कौन कौन है जो मुल्क की भाग दौड़ संभाल रहे हैं। यू टर्न तो खैर हमारे वैसे ही हम लोग बहुत मशहूर हैं यू टर्न में, और इकोनॉमी किस किस तरह से यू टर्न के जो हिचकोले खा खा कर यहां तक पहुंची है उसके ऊपर हम क्या बात करें। और जहां तक पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की और पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पेक्ट की बात है, तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ चोर उचक्के और लूटों और घसूटों की बात की जाती है, इसके अलावा यहां पे हम कोई बात नहीं करते। जबकि अफसोस की बात यह है कि ये पार्लियामान एक सुप्रीम है जहां पर हमें इज्जत देनी है, चाहे हमारी शक्लें और ट्रेजरी बेंचेस को बुरी लगे या हमें ये बुरे लगे, लेकिन बहरहाल अपने दिमागों को खोल के ये जरूर सोचना चाहिए कि मिलजुल कर चलने से ही ये मुल्क चलेगा। और मैं इस चीज पे सलाम पेश करती हूं PMLN और पीपल्स पार्टी की दो बड़ी सियासी जमातों को, जिन्होंने हमेशा कहा है कि आओ मिलकर चलें, आओ इसके बावजूद कि आपकी जबान पर आपको काबू नहीं, आपके जज्बात पे आपको काबू नहीं, बदला और नफरत की सियासत करने वाले लोगों, आओ मिलकर चलें और इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो आए ही नफरत के लिए हैं, हम तो आए ही बदले लेने के लिए और हम एक आमराना सोच रखते हैं। लिहाजा ये हमारे हालात जो हैं वो सब जानते हैं। दूसरी बात जहां पर यह है कि अगर आज हम देखें गरीब का हाल, मैं अपनी अगर बात करूं, गरीब की बात करूं, तो जब हमारे हाथों में सुई गैस का बिल आता है तो दिल धड़क जाता है, और बिजली का बिल आता है तो लगता है हार्ट अटैक होने वाला है। तो क्या ये नया पाकिस्तान है? कहां गए आपके वो वादे कि जो सुई गैस के बिल हैं गलत हो गए तो हम वापस उनको रिटर्न करेंगे? आज तक हमें तो कोई रिटर्नशिप मिली नहीं, हमें तो यही पता है कि इंस्टॉलमेंट करा लो, बिल आपने यही देना है। दूसरी बात है कि किस तरह से पेट्रोल की कीमत अगर हम देखें तो आज तारीख में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तारीखी सतह पर, बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। मुझे तो क्या ये अगर हमें यही बता दे कि क्या IMF से सौदा इस चीज का किया हुआ है, एक ही दफा बता दे कि डॉलर की कीमत और पेट्रोल की कीमत एक करनी है ताकि हमें तसल्ली हो जाए और हम भी अपनी तकरीर खत्म इख्तिताम की तरफ ले जाएं। 1 मिनट क्यों जी? 5 मिनट? 1 मिनट रह गया है, उसके बाद मैं माइक बंद कर दूंगा। आप खुद 1 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को खत्म करें। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे ख्याल में इतना हक तो बनता है कि आप मुझे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन बहरहाल चले अगर आप नहीं भी देते तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे मांगना नहीं है इससे ज्यादा। बात की जाती है कि IMF और टैक्स टारगेट्स को पूरा करने की। आज तक हमें यह बता दें कि पूरे 1 साल में तो FBR टैक्स टारगेट पूरे नहीं, जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर सका, तो आने वाले अगले साल में वो टारगेट कैसे अचीव करेगा? लिहाजा आप गरीब की हड्डियों में से मेरे ख्याल में वो टारगेट्स जो है वो आप निकालेंगे और वो
وہ گروپ جو مڈل کلاس گروپ ہے اس کے اوپر جو چوتھی سلیب کور کی ہے وہ ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ نہ غریب رہے گا اور نہ وہ سانس لے گا، نہ آپ سے کچھ مانگے گا۔ رہی بات پی ٹی آئی کے منشور میں ہے کہ وہ تمام تر غریب پرور ہیں، لیکن جو ضروری نیسیسٹیز ہیں، چاہے وہ کوکنگ آئل ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ بھی جس طرح سے بڑھوتری کی گئی ہے، اس میں میرے خیال میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ غریب کا خیال رکھا گیا۔ اور دوسری بات جو وزیر اعظم صاحب فرماتے بہت شکریہ تھے، جی، بہت شکریہ جی محترمہ اسما حدید صاحبہ۔ جی محترمہ اسما حدید صاحبہ، آپ اپنی تقریر شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ 6 منٹ ہو گئے تھے، 6 منٹ 5 منٹ کا کہا ہوا ہے، 6 منٹ دے چکا ہوں میں۔ بہت شکریہ جی آپ جی اسما حدید صاحبہ جی۔ جی چلیں آپ مس رومینا خورشید عالم صاحبہ بات کمپلیٹ کریں 1 منٹ میں اپنی۔ آپ 10 منٹ بول لیے تھے۔ جہاں تک بات آتی ہے اخراجات کی، اور ایک بات جو وزیر اعظم صاحب نے فرمائی، میل نیوٹریشن کا ان کو بڑا خیال تھا۔ یہاں پر نونے حال کی تو بات کی بات ہے، جو بالغان ہو گئے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح سے روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، اور اینڈ میں کیونکہ آپ جو ہے ٹائم تھوڑا دے رہے ہیں، تو میرے صرف 4 سوال ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ اکانومی ایڈوائزری ابھی تک آپ کی جو ہے اس میں فائنانس آپ کا کون ہے ایکسپرٹ، یہاں پر پلاننگ کمیشن کا ایکسپرٹ کہاں پر ہے، اکانومسٹ آپ کا کہاں پر ہے، اور اینڈ پہ میں صرف اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ قرضے جو ہیں آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے ادا کریں گے، اپنے بجٹ کے حساب سے بتا دیں، نوٹ چھاپ کے۔ اور جو احساس پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام، پی ایم یوتھ لون پروگرام، فاٹا کا پیکج اور بلوچستان کا پیکج، وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اور اب صرف اتنا بتا دیں کہ اس تمام ظلم کے بعد کیا خان آیا تھا، ہم اینڈ پہ کہیں گے کپتان آیا تھا، یا پاکستان تباہ کرنے والا طوفان لے کر آیا تھا؟ کیونکہ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے ہائی ریٹ کے اوپر ہم انویسٹمنٹ لے کر نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ احسان کرنے کا۔